अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। हरीम माशाल्लाह अब 7 मंथ की होने वाली है, लेकिन जब वो 0 मंथ की थी जब से मेरे पास ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं कि आप हरीम की मालिश कैसे करती है, उसका मसाज कैसे करती हैं, कौन से ऑयल से करती हैं। तो ये फुटेज ली थी मैंने जब हरीम 1 मंथ की थी तकरीबन। ये 1 नवंबर की फुटेज है और हरीम 4 नवंबर को 1 महीने की हो गई थी। बस कंटेंट की ज्यादती और वक्त की कमी की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी एडिट करके। अच्छा, एक बहन ने मुझसे पूछा था कि बच्चों को ज्यादा डायपर लगाने से रैशेज हो जाते हैं अक्सर, तो उसका उन्होंने सोल्यूशन पूछा था। तो रैशेस के लिए तो मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, बट मैंने कभी भी कोई क्रीम यूज नहीं की। मैं अपने बच्चों के रैशेस के लिए कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, तो फिर मुझे क्रीम लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं जब भी बच्चे को डायपर पहनाती हूँ तो कोकोनट ऑयल का एक हल्की सी फिल्म, एक हल्की सी लेयर बच्चों के डायपर एरिया में पूरी लगा देती हूँ। बहुत ज्यादा तेल नहीं लगाना है, बस डायपर एरिया को हल्का सा मॉइस्चराइज करना है ऑयल से। ये प्रैक्टिस मैं स्टार्टिंग में हर डायपर पहनाने से पहले मैं करती थी। स्टार्टिंग में ही बच्चों को बहुत ज़्यादा रैशेज होते हैं, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उस टाइम बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो अगर ये प्रैक्टिस बिल्कुल स्टार्ट से ही करेंगे तो इंशाल्लाह फिर रैशेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ऑयल में समटाइम्स ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल यूज़ करती थी, पर टू बी ऑनेस्ट जब मैंने रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ कि जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, वो बच्चों के स्किन के लिए, ख़ास तौर पर जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनकी स्किन के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं होता। रिसर्च से मुझे ये भी पता चला कि ऑलिव ऑयल भी बच्चों की स्किन के लिए मौजू नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों ऑयल्स में ओलिक एसिड होता है जो बच्चों की स्किन परमेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है, जबकि कोकोनट ऑयल, जिसे हम खोपरे का तेल भी कहते हैं, वो बच्चों के स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। वो बच्चों की डेलिकेट सी, सेंसिटिव सी स्किन पे बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है और बेबीज़ की सॉफ्ट से स्किन को बहुत सपल बनाता है और मॉइस्चराइज रखता है। अच्छा, इसके अलावा डायपर से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डायपर कौन सा यूज़ किया जाए। एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि क्या बच्चों को हर वक्त डायपर पहनाना भी ठीक होता है या नहीं। तो इस बारे में मैं ये कहूँगी, इट्स माय ओपिनियन, आपको इससे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि कम से कम छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न्स को डायपर पहनाना चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप उसे कपड़ा गीला करने दें। कपड़े गीले होंगे तो जहां आपको मुश्किल होगी सारे कपड़ों को वॉश करने में, वहाँ बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ास तौर पे अगर ठंड का मौसम हो और फ़ौरन चेंज भी कर दिया जाए तो ठंडक तो बच्चे को लगी जाती है, क्योंकि कपड़ा जो है वो लिक्विड पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और इस सिचुएशन में बच्चे का पेट, कमर सब वेट हो जाता है। जबकि जब बच्चा डायपर गीला करता है तो लिक्विड सिर्फ एक ही जगह पर होता है, वो पूरा फैलता नहीं है, तो इससे सफाई में भी आसानी होती है और बच्चे को ठंड लगने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायपर कौन सा यूज करें। सो आई थिंक न्यू बॉर्न जो है वो बहुत जल्दी डायपर गीला करते हैं, दैट्स वाई न्यू बॉर्न्स का डायपर बहुत जल्दी चेंज करना होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम पैम्पर्स यूज करें, जो कि एक बहुत फेमस ब्रांड है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, वो डायपर बच्चों को 12 घंटे तक पहना सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इतनी देर तक बच्चे को एक ही डायपर में रखना मुनासिब नहीं होगा। हालांकि वो ड्राई रहता है 12 घंटों तक, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डायपर्स जो ज़्यादा देर के लिए यूज़ होते हैं, उसमें मेंशन होता है कि एयर भी पास होती है, बट वॉशिंग इज़ मोर बेटर। अच्छा, न्यू बॉर्न्स का मसाज बिल्कुल जेंटल हाथों से करना चाहिए। स्टार्टिंग में आप नोट करेंगे जब बच्चा तकरीबन 1 हफ्ते का होता है तो नहलाने से और मसाज करने से ऐसा लगता है कि बच्चों की स्किन और ज़्यादा ड्राई हो रही है। वो असल में ड्राई नहीं हो रही होती, बल्कि वो स्किन उतर रही होती है और उसकी जगह नई स्किन आ रही होती है। तो मैं बहुत ही हल्के हाथों से सर्कुलर मोशंस में पूरी बॉडी पे बच्चे के मालिश करती हूँ। हाथों पे, पैरों पे, उंगलियों के दरमियान, कमर पे, कानों के आसपास, हेड पे और इवन डायपर एरिया पे भी मैं ऑयलिंग करती हूँ। अच्छा, एक मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि आपकी बेबी रात में रोती है या नहीं। मेरी बेबी बहुत रोती है रात में। तो देखिए, न्यू बॉर्न जो है ना, वो यूजुअली 3 रीजन से रोते हैं। नंबर 1, या तो उन्हें भूख लग रही है, नंबर 2, या तो उनका डायपर गीला है, या नंबर 3, उन्हें नींद आ रही है। इसके अलावा अगर बच्चा रो रहा है तो मे बी उसका पेट नहीं भरा हुआ है या मे बी उसको कहीं दर्द हो रहा है। तो अगर बच्चा इनफ फीड के बाद भी रो रहा है और डायपर वगैरह भी गीला नहीं है तो हो सकता है कि फिर उसे कहीं दर्द हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पर हमारे साहबजादे वेटिंग लाइन में बैठे हुए हैं, ग्रेप्स एंजॉय कर रहे हैं कि हरीम के बाद मेरी बारी है मसाजिंग की।
अच्छा जी, अब यहाँ पे हरीम का जो है मसाज कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहें तो ये मसाजिंग टिप्स फॉलो कर सकती हैं, बट इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि मे भी आपको ये थोड़े हार्ड स्टेप्स लगें जो मैं हरीम के साथ परफॉर्म करती हूँ। बच्चों की एक्सरसाइज के मामले में बच्चों को कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को भी देख लिया और अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को इस तरह से किया है और बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी स्टेप्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब हरीम की ऑयलिंग भी हो गई है और एक्सरसाइज भी हो गई है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए खेलने दूंगी। ऑयलिंग के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद मैं इसे नहला देती हूँ। इस दौरान ये खेलती है, अक्सर फीड करती है और ऑयलिंग के बाद बच्चे को इतना सुकून मिलता है और नहाने के बाद तो बच्चा बहुत देर तक सोता है, सुकून से सोता है। बच्चे का पेट भरा हुआ होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक सिस्टर का कि उनकी बेटी अभी 3 महीने की भी नहीं है और वो उसे शायद खड़ा करना चाहती हैं और कहा कि मेरी बेटी खड़ी नहीं हो पा रही है। तो उस पे मेरी एक पुरानी सब्सक्राइबर ने उन्हें रिप्लाई कर दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती तो आप बहनें रिप्लाई कर देती हैं। उन्होंने ठीक कहा कि आप इतनी जल्दी अपनी बच्ची को क्यों खड़ा करना चाह रही हैं। 3 महीने के बच्चे का तो उमूमन सर भी सही से ठहर नहीं पाता। 6 महीने में तो वो जाके बैठता है और आप 3 महीने में उसे खड़ा करना चाह रही हैं। सो थोड़ा सा सब्र करें, बच्चा चलेगा भी, क्रॉल भी करेगा। मसाज करें उसके। सो दीज ऑल अबाउट माई मसाजिंग टेक्निक्स जो आप लोगों ने बहुत बार पूछी हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।